नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आप लोगों का 26 फरवरी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। आपका प्रश्न है दोस्तों, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। यह आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1991 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए दोस्तों कि शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था, तो ये आपका जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसी समय से आपका शीत युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945 तक दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है। ठीक है, और शीत युद्ध किनके बीच होता है, तो ये अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। आगे देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, लेनिन, स्टालिन, चार्चिल, खुर्शचेव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेनिन। ठीक है, लेनिन के द्वारा यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। ठीक है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 1992, 1994, 1990, 1991। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, तो 1990 में। और ये कौन सा कंसेप्ट पे आधारित है दोस्तों, तो साम्यवादी या फिर समाजवादी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट भी पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी कौन सा मॉडल पर आधारित है। तो कौन सा मॉडल दोस्तों, साम्यवादी या फिर समाजवादी। ठीक है, आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1985 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 सितंबर 2001। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका वर्चस्व का कारण है। अमेरिका वर्चस्व का कारण है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है उसकी सैन्य शक्ति के कारण, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दोस्तों आप लोगों का किसी भी ऑप्शन, ठीक है, आप लोगों को किसी में भी ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दिस दिखे, ठीक है, इनमें से अगर सभी दिखे, तो 100% यहाँ पे आप लोगों का चांस बनता है कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99.9% दोस्तों आप लोगों का चांस बनता है कि ऑल ऑफ दिस आंसर होता है। 1% आप लोगों का चांस नहीं होता है कि ये आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लगभग में आपका यही आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया। ये दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसको तो आपको निश्चित ही याद कर लेना है। ठीक है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया, तो ये दोस्तों आप लोगों का चीन के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है आपका,
किन देश के अडंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया? आपके सामने चार ऑप्शन है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? जब दोस्तों आसियान का स्थापना हुआ था उस समय कितने देश शामिल थे आसियान में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। ठीक है, कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि वो पांचों देश कौन कौन से थे, क्योंकि वहां से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है या आसियान का सदस्य है। तो इसके लिए आपको याद होना होगा कि कौन कौन जो है वो आपका आसियान का सदस्य है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ये भी दोस्तों बहुत ही VVIMCQ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों बहुत ही VVIMCQ है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि स्टॉकहोम ये कहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैश्विक ताप वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? ठीक है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? आपका ऑप्शन है दोस्तों साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद या फिर अराजकतावाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदारवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देशी रियासतें। ठीक है, देशी रियासतें ये जो है आपका राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या थी। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? इनमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन से योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा 26 फरवरी का एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों 21वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? आपका ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर जो आपका प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? ये दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। आगे देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, समाजवादी नेता थे। इनमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सा जो है वह आपका समाजवादी के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए आपका नरेंद्र देव, ऑप्शन बी आपका राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी आपका इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है आपका पहली योजना 1951 से 1956,
छठी योजना 1980 से 1985, दूसरी योजना 1956 से 1961। ऑप्शन डी है दोस्तों पांचवी योजना 1974 से 1979। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दूसरी योजना 1956 से 1961। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन है दोस्तों 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014, 3 मार्च 2017, 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है आपका, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा 26 फरवरी का एग्जाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जय जवान और जय किसान, ठीक है, सिर्फ ये दोनों जय जवान और जय किसान, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर यहीं पे आपका जुड़ जाए जय विज्ञान, तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो ये दोस्तों 1971 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया। यहाँ से दोस्तों 26 फरवरी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।